या इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं दो संख्याओं, उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दो संख्याएं अगर हैं तो आप कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम लसा और एचसीएफ मसा समझ ही रहे हैं। जैसे 10 और 2 15 दो संख्याएं हैं और इनका एचसीएफ 5 और एलसीएम 30 है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों का गुणनफल अगर हम निकालें तो 10 गुणे 15 ये आ रहा है 150 और फिर उधर हम निकाल रहे हैं 30 गुणे 5 अर्थात 150 और ये दोनों क्या है बराबर हैं। अर्थात लस और मस का गुणनफल तथा संख्याओं का गुणनफल अगर आप देखेंगे तो वो बराबर रहेगा। इस पर आधारित कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, देख लीजिए। एक है पहली संख्या, दूसरा टर्म है दूसरी संख्या, तीसरा टर्म है एलसीएम और चौथा टर्म है एचसीएफ। तो यहाँ हम देखें अगर तो इन 4 में से कोई भी 3 पता है तो आप चौथे का मान निकाल सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस में हम देखते हैं। ये सवाल है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 150 है, यदि उनका एलसीएम 30 है तो एचसीएफ क्या होगा। हल करने के लिए वही सूत्र हम लिख देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ से निकालना होगा अगर तो क्या होगा, पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल में हम यहाँ पे एलसीएम से भाग दे देंगे। तो ये इसका सूत्र हो गया। अगर एलसीएम निकालना है तो दोनों के गुणनफल में एचसीएफ से भाग देना होगा, एचसीएफ निकालना है तो दोनों के गुणनफल में हमें एलसीएम से भाग देना होगा। तो यहाँ 150 है 150 और इसमें 30 से हमने भाग दिया 5। तो इस तरह से ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल अगर 150 है और उनका एलसीएम 30 है तो आप देखेंगे कि एचसीएफ उनका क्या होगा, 5 होगा। और कुछ प्रश्न हम देखते हैं। 8 है और अन्य किसी संख्या का एलसीएम दिया है 72, एचसीएफ 2 है। अर्थात दो संख्याएं हैं, एक पता है 8 है, दूसरी संख्या आपको यहाँ पर पता नहीं है। 3 आंकड़े यहाँ भी पता है, तो सूत्र वही, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब यहाँ देखिए पहली संख्या दिया हुआ है 8 है तो यहाँ पे आप 8 रख दीजिए और दूसरी संख्या अननोन है। एलसीएम दिया है 72 72 और एचसीएफ दिया है 2। अगर आप आगे बढ़ें तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, 8 का इधर गुणा है, देखिए उस तरफ ले जाएंगे भाग हो जाएगी, तो हो जाएगा 72 गुणे 2 बटा 8। तो 72 दूना 144, इसमें 8 से आप भाग दे देंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 8 का नाम 8 6 64 8 8 64। अर्थात दूसरी संख्या क्या है, 18 है। तो एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या क्या है, 18 है। इन दोनों का एलसीएम जो है 72 72 और एचसीएफ इनका 2 है। तो ऐसे इसी तरह अगर दूसरी संख्या दिया है, पहली निकालना है तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में आपको क्या करना होगा, दूसरी संख्या से भाग दे देनी होगी। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का यहाँ पर अनुपात दिया होता है, संख्याएं नहीं दी है और एचसीएफ एलसीएम 3 आंकड़े हैं, अनुपात एचसीएफ और एलसीएम, इन 3 में से कोई भी 2 पता रहेंगे, आप तीसरे को आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए जब हम हल करने जाते हैं, आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल अर्थात अनुपात में जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम होता है। देखिए अगर भूल गए आप कि एलसीएम में गुणा करना है कि एचसीएफ में गुणा करना है, दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है। तो बड़ा निकालने के लिए क्या होगा, छोटी संख्याओं का आपस में गुणा हम करेंगे। तो यहाँ पे अनुपातिक संख्याओं के गुणनफल में एचसीएफ का हमको गुणा करना है। अब हम देखें हल करें, अगर इसका अनुपातिक संख्याएं क्या है, 3 और 4 है, तो यहाँ आपको गुणा करना है 3 और 4 का और गुणे एचसीएफ कितना है, 9 है। तो 3 चौक 12 गुणे 9 आ गया ये 108। तो इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया आपका 108। अर्थात दो संख्या ऐसी हैं जिनका अनुपात 3 और 4 का है, उनका एचसीएफ अगर 9 है तो एलसीएम होगा 108। इसी का अपोजिट अगर आपको मान लीजिए 9 नहीं दिया है, ठीक, एचसीएफ एलसीएम दिया है और ये 108 दिया है, संख्याओं का अनुपात आपको
दिया हुआ है देखें अगर 3:4 का अनुपात है, सूत्र वही लगेगा, अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल 3 गुणे 4 गुणे एचसीएफ। यहाँ पे एचसीएफ क्या है? अननोन है। और ये किसके इक्वल होता है? फार्मूले से अभी ऊपर लिखा है एलसीएम के। और यहाँ पे क्या है? आपको जो पता है वो रख दीजिए, 3 4 जा 3 चौक 12 हो गया गुणे एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया है? 108। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 का इस साइड गुणा है, उस साइड ले जाएंगे भाग हो जाएगी। 108 में 12 का हम भाग दे देंगे। कितना आ गया? 9 आ गया। तो ये हो गया दोनों का एचसीएफ। मीन्स अगर अनुपात दिया है, एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा? यहाँ देखिए आप, एलसीएम में अनुपातिक संख्या के गुणा से भाग करना हुआ है और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा? एचसीएफ में अनुपातिक संख्याओं के गुणनफल से गुणा करना है। तो बहुत ही ये आसान सा ट्रिक है, इसकी सहायता से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और एलसीएम दिया है 160, तो एचसीएफ क्या होगा? अनुपात फार्मूला वही है, अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल अनुपातिक संख्याओं का आप निकालिए, क्या होगा? 4 गुणे 5 और फिर गुणे है एचसीएफ। तो एचसीएफ तो अननोन है, यहाँ पे इक्वल टू क्या है? ये एलसीएम के इक्वल है। अब देखिए 4 गुणे 5 20 हो जाएगा। एचसीएफ क्या है? अननोन है। एलसीएम कितना है? 160 है। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा? 20 का इस तरफ गुणा है और उस तरफ ले जाएंगे हम तो भाग हो जाएगी। तो 160 में 20 से भाग दे देंगे हम तो आपको उत्तर मिल जाएगा 8। इसका मतलब दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 8 है, जिनका अनुपात 4:5 और एलसीएम 160 है। तो इस तरह से इस टाइप के प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। और एक टाइप का हम प्रश्न देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें अगर हम, देखिए यहाँ पे 10 और 12 दो संख्याएं हैं और इनका आपने क्या निकाला है? एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 10 और 12 का 60 आया है। अर्थात ये देखिए पहली बात तो दोनों से बड़ा होगा। बड़ी संख्या जो है 12, 12 पच्चे 60, तो उसका ये पहाड़ा है या उसका एक अपवर्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जब हम निकालते हैं तो एलसीएम निकालते हैं तो जो उनका एलसीएम आता है वो बड़ी संख्या या उससे बड़ा होना चाहिए। एचसीएफ देखिए कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 10 और 12 का एचसीएफ आ गया 2। छोटी संख्या 10 है। तो ये जिस तरह से एलसीएम बड़ी संख्या से बड़ा होता है, उसी तरह एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या से छोटा होता है। कुछ और कंडीशंस है यहाँ पे, जैसे देखिए 4 और 8, इनका एलसीएम देख रहे हैं आप 16 आ रहा है। तो 8 दूना 16 और 8 से बड़ा है, बड़ी संख्या से बड़ा है, बड़ी संख्या का अपवर्त है, ये हम कह सकते हैं। दूसरा जो हम खंड देख रहे हैं 4 और 8 का एचसीएफ जब हम निकाल रहे हैं तो आ रहा है 4। ये देखिए क्या है? छोटी संख्या के बराबर है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि दो संख्याओं का एचसीएफ जब हम निकाल रहे हैं तो वो एचसीएफ छोटी संख्या के बराबर हो। आगे हम देखिए 20 और 40 दो संख्याएं हैं और इनका एलसीएम भी 40 आ गया। तो कहने का मतलब है एलसीएम जो है या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या तो बड़ी संख्या से ज्यादा होगा, उसका अपवर्त होगा। एचसीएफ 20 और 40 का निकाल रहे हैं तो 10 आ रहा है। तो ये देखिए छोटी संख्या से छोटा है। तो फाइनली हम लोग किस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं? अगर हम देखें तो दो या अधिक संख्याओं का एलसीएम जो होता है सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है या उससे अधिक होता है, तथा दोनों संख्याओं के गुणनफल का गुणनखंड होता है। एक नई चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो दोनों जो संख्याएं आपको दी गई हैं दोनों का गुणा कर देंगे, उसी का गुणनखंड होगा वो जो उसका एलसीएम होगा। अगला पॉइंट है दूसरा, देखें अगर हम तो यहाँ पे दो या अधिक संख्याओं का एचसीएफ सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है, उससे कम होता है। अगर हम देखें आगे सह अभाज्य संख्याएं दो हैं अगर, तो सिंपली उसका जो फार्मूला है सहभाज्य संख्या का कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो निश्चित है कि उनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम जब हम निकालने जाते हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं। जैसे देखिए 2 और 3 दो संख्याएं हैं, ये सहअभाज्य हैं, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा और एलसीएम इनका क्या होगा? 6 होगा, दोनों के गुणा के बराबर होगा। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इस पे तो ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। आगे देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आप
देखिए, ये जो प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 22, 34 और 46 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। हमारे पास संख्याएं क्या हैं? ये 22 है, 34 है और 46 है। भाग दे रहे हैं तो पूरी तरह नहीं कट रहा है, 2 शेष बच रहा है। तो 22 में से 2 शेष बच रहा है, अगर हम 2 घटा दें मतलब 20 पूरी तरह से कट जाए। अगर 2 यहाँ से घटा दीजिए तो 32 है, वो कट जाएगी पूरी तरह संख्या। 2 यहाँ घटा दीजिए 44 है, पूरी तरह से कट जाएगी। अर्थात अब हमारा जो सब क्वेश्चन हो गया, ये हो गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 20, 32 और 44 पूरी तरह से कट जाए। तो ये इसके लिए एचसीएफ निकालना होता है। आप जानते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह काटे उसको इसका एचसीएफ कहते हैं। तो 32 एकन्नम 32, यहाँ से अगर हम भाग दें इसको, एचसीएफ निकालने का जो भाग तरीका है, 12 शेष बचा है। 30 में फिर से हम लास्ट भाजक में भाग देते हैं। तो 12 दूनी 24 हो गया, 8 बचा है। फिर लास्ट भाजक 12 है, यहाँ लाइए 12 को भाज्य बना दीजिए। 8 एकन्नम 8, 4 बचा और फिर यहाँ से इसको यहाँ लाएंगे तो 4 दूना 8। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि 32 और 44 का एचसीएफ तो 4 हो गया। अब फिर 20 को भी चेक कर लीजिए, क्या 20 4 से विभाजित है कि नहीं। 4 25 20। तो लास्ट जो नंबर है जिससे सभी संख्याएं कट रही हैं वो 4 है। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 है जो 20, 32 और 44 को क्या करती है, पूरी तरह से विभाजित कर देती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 32, 20, 44 का एचसीएफ कितना हो गया, आपने निकाला है 4। यही जो संख्या है इससे हम 22, 34 और 46 में भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। आप देख लीजिए 22 में अगर 4 से भाग देंगे 4 25 20, 2 शेष बच गया। 34 में भाग दे 4 8 32, 2 शेष बच गया। 46 में दे 11 6 44, 2 शेष बच गया। तो जो भी क्वेश्चन है जिसमें शेष बचने की बात आए, जितना शेष बच रहा है पहले उतना आप माइनस कर दीजिए। घटाने पे जो संख्या आती है वो संख्याएं उस बड़ी से बड़ी संख्या किससे विभाजित होंगी ये आप पता कर लीजिए और फिर ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे जिससे 32, 45 और 71 में भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 5 शेष बचे। यहाँ पे 3 अलग अलग शेष बच रहे हैं आपको ध्यान देना है। यहाँ पे अगर हम 32 में, 45 में या 71 में उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो हमने देखा कि प्रत्येक संख्या में अलग अलग शेष बच रहा है। 32 में भाग देने पे कितना शेष बचा है, 2 बचा है। अर्थात 32 में से अगर हम 2 घटा दें तो जो आएगा वह उस संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगा। 45 में भाग दे रहे हैं तो 3 बच रहा है। इसमें से अगर हम 3 घटा दें तो जो आया वह पूरी तरह से उस संख्या से विभाजित होगा। और 71 में भाग दे रहे हैं हम तो 5 बच रहा है। इसको अगर हम घटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा ये पूरी तरह उससे विभाजित होगा। अर्थात 30, 42 और 66 उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। अगर हम इनका एचसीएफ निकाल लें तो वही संख्या तो है जो इन तीनों को विभाजित करेगी। तो आप निकाल लीजिए 66 और 42 तथा 30 का एचसीएफ। तो 42 एकन्नम 42 हो जाएगा। 6 में से 2 4, 6 में से 4 2, ये 24 हो गया। और फिर ये 42 जो भाजक था उसको 24 से भाग देंगे। 24 एकन्नम 24, 18 बच गया। फिर 18 से 24 को भाग दीजिए। 18 एकन्नम 18, 6 बच गया। फिर 18 को 6 से भाग दें अगर हम तो 6 त्रिक 18। ये लास्ट में 6 से पूरी तरह से कट रहा है। तो 66 और 42 का तो हो गया 6, लेकिन क्या यह 32 का भी है देखना है हमें। तो 30 का भी है क्या हमको देखना है ये। तो 30 को 6 से आप भाग देंगे तो 6 पच्चे 30 पूरी तरह से कट जा रहा है। इसका मतलब लास्ट में क्या संख्या आई, 6 आई। 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 30, 42 और 66 को काट देगी। आपका जो मेन क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 32, 45 और 71 से भाग देने पर 2, 3 और 5 शेष बचे। तो चूंकि हमने 2, 3, 5 को घटा के तब निकाला है एचसीएफ, अर्थात जो ये 6 उत्तर आया है, 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 32, 45 और 71 में भाग दें तो 2 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा और 5। उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। 32 में 6 से भाग दीजिए, 6 पच्चे 30, 2 बचा। 45 में दीजिए 6 सत्ते 42, 3 बचा। और 71 में दीजिए 6 से अगर हम भाग दें तो
11 छक्का 66 होता है, 11 बार जाएगा और फिर 5 यहाँ पे बच जाएगा। तो इस तरह से अगर ऐसे आपके पास प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जिससे दी हुई संख्याओं में भाग देने पर क्रमशः इतना, इतना, इतना शेष बचे, तो उसका तरीका है पहले शेषफल को घटा दीजिए, बारी-बारी से तीनों में से, और फिर जो आता है आप उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। जो एचसीएफ आएगा वही वह संख्या होगी। एक और इस टाइप का प्रश्न होता है, देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 21, 35 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए कि जिससे। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, सॉरी, ठीक है, जिसमें 21, 35 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो यहाँ पर क्या है, पहले हम क्या निकाल सकते हैं, 21, 35 और 42, इन तीनों से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या आप पहले निकालेंगे। तो वो 3 संख्याएँ दी हैं, तीनों से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, उन तीनों संख्याओं का लसाअ होती है, और लसाअ निकालने का भाग जो विधि का तरीका है, आसानी से आप उससे निकाल सकते हैं। तो 21, 35 और 42 है, देखिए पहले हम 2 से काटेंगे। जो संख्या नहीं कटती है उसको सेम टू सेम हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे 21 आ गया। अब 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 35 हो गया, 3 सत्ते 21। अब फिर 7 से काटिए, 5 से काट लीजिए पहले, 7 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, फिर लास्ट में 7 से काट दीजिए, 7, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अर्थात इनका लसाअ क्या हो गया, एक बार 2 आया है, एक बार 3 आया है, एक बार 5 आया है और एक बार 7 आया है। 2 तियाई 6 पचे 30 सत्ते 210। अर्थात 210 वह संख्या है जो 21, 35 और 42 से पूरी तरह कट जाएगी। लेकिन आपका प्रश्न है कि इनसे भाग देने पर कटे न 4 शेष बचे, अर्थात इस 210 से 4 ज़्यादा रहेगा। तो जो आपका प्रश्न है उसके आधार पर अभीष्ट संख्या क्या होगी? इसमें 4 आप जोड़ देंगे, 214 आ गया। अर्थात वह संख्या 214 है जिसमें आप 21 से, 35 से और 42 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 4 हर बार। आप इसकी जाँच भाग देकर कर सकते हैं। अब ये आज की वीडियो में हमारे कुछ प्रश्न रहे डिफरेंट टाइप के, और कुछ उसके आधार पर ही ये प्रश्न भी बनाया हुआ है। तो आप इन प्रश्नों को हल करिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इत्मीनान से हल कर लीजिए और फिर लास्ट में उत्तर है उससे मिला लीजिए। तो ये पहला जो पहले 5 प्रश्न ये हैं, इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ पता करना है। दूसरे में संख्या है और एक दूसरी संख्या ज्ञात है, एलसीएम, एचसीएफ दिया है, उसको आपको निकालना है संख्या। तीसरा जो प्रश्न है, दोनों का अनुपात दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम पता करना है। चौथे में अनुपात दिया है, एलसीएम दिया है तो एचसीएफ पता करना है। और अंतिम संख्या में दोनों का गुणनफल दिया है, एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम का क्या होगा ये आपको पता करना है। आगे ये कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें, और कुछ सॉल्व करने वाले भी हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? 4 विकल्प हैं, आप इसमें से देख लीजिए जो विकल्प सही लगता है। 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? शुरुआत में वीडियो में आपसे चर्चा इस पर हुई है। 2 या अधिक संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? 2 या अधिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? और ये अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 11 में, 17 में और 38 में भाग दें तो हम देखें क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बच रहा है। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 11, 22 और 44 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा है। और वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15, 28 और 67 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ये जो आपके प्रश्न हैं, ये वही प्रश्न हैं सब, एलसीएम और एचसीएफ। जहाँ छोटी से छोटी का है वहाँ एलसीएम आप निकाल लेते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जहाँ वो एचसीएफ निकाल लेते हैं। और जहाँ शेषफल बचने की बात है तो शेषफल को पहले हम घटा देते हैं कुछ प्रश्नों में निकालने के बाद। जैसे एलसीएम वाला जो प्रश्न होगा उसमें निकालने के बाद आपको उतना जोड़ना होता है। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों जो आपके स्लाइड पे 12 प्रश्न हैं कुल, इनको इत्मीनान से सॉल्व कर लीजिए। अगले स्लाइड पे इसका आंसर है। तो ये आंसर्स दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट आंसर्स का ले लीजिए। और कुछ मोस्टली इसी टाइप के एलसीएम और एचसीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अ, विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आशा और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन प्रश्नों को समझने में मदद मिली होगी, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।